प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में आज कहा कि पिछले 8 वर्ष के दौरान देश का आत्मविश्वास बढ़ा है और सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भ्रष्टाचार के 100% गरीबों को मिल रहा है। श्री मोदी ने अपनी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले भारत भ्रष्टाचार, घोटाले, भाई भतीजावाद और अफसरशाही के लिए दुनिया में जाना जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है और ये देश भ्रष्टाचार से लड़ना, गरीबों के लिए संवेदनशील होना तथा देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जाना जाता है। दुनिया में अब भारत की चर्चा अपराध पर नकेल कसने और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार से लड़ने के बजाय घुटने टेकने के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में देश के जनधन खाते से घरों में गैस की सहूलियत, सम्मान से जीने के शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान भारत योजना और देश की सुरक्षा के लिए एयर स्ट्राइक को लेकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश की सीमाएं ज़्यादा सुरक्षित हैं और भेदभाव का शिकार रहा देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र देश से जुड़ गया है। सरकार अब माई बाप नहीं बल्कि जनता जनार्दन की सेवक है। सरकार लोगों के जीवन में दखल नहीं दे रही है और उसे आसान बना रही है। श्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पहले यह मान लिया गया था कि समस्या स्थायी है, लेकिन उनकी सरकार ने तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत 22 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा लोगों के बैंक खाते में भेजे जा चुके हैं। 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए गए हैं और 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को 2-2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है और 45 लाख लोगों को जनधन खाते खोले गए हैं। करीब 6 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवार को साफ पेयजल योजना के तहत स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा गांव और शहरों के 35 करोड़ लोगों के मुद्रा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह से 45 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में दशकों तक वोट बैंक की राजनीति की गई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। अब हम देश के नवनिर्माण के लिए सबके साथ, सबके प्रयास और सबके विश्वास की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर बात करता है। मजबूरी में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता। अब भारत दुनिया को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। कोरोना संकट के दौरान 150 देशों को दवाएं और किट उपलब्ध कराई गई है। श्री मोदी ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी कह रही हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है और सुविधाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। यहाँ रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है तथा रिकॉर्ड पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है, जो इससे पहले कभी नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिकीकरण कर रही है और देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रयास कर रही है। पहले गरीबों का पुत्र अंग्रेजी के ज्ञान की कमी के कारण डॉक्टर नहीं बन सकता था, लेकिन अब अंग्रेजी के गुलाम होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने मेडिकल और तकनीकी शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और केंद्रीय मदद के लिए उनका धन्यवाद दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लद्दाख, बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की थी।